स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन का डाटा टाइप डिक्शनरी। डिक्शनरी से पहले हमने कई सारे डाटा टाइप के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ये सारे डाटा टाइप जो हमारे पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है एक्चुअल में? जो डिक्शनरी डाटा टाइप, जो हमारी डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल डाटा टाइप होती है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि ये डाटा जो है वो चेंज हो सकता है, और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। डैट्स मीन्स कि इसके अंदर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, आप कोई सी भी की पहले लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम डाटा इसके अंदर एंटर करते हैं वो की एंड वैल्यूज़ की पेयर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। डैट्स मीन्स जो की है यहाँ पे, वो जो की रहेगी वो इम्यूटेबल टाइप होती है, और जो वैल्यू होती है वो म्यूटेबल टाइप। पर डिक्शनरी को हम टोटली जो बोलते हैं उसे बोलते हैं म्यूटेबल टाइप। कीज़ का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी और वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। और जो डिक्शनरी जब हम लिखते हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी दी गई है जहाँ पे हमें कोई भी डाटा एंटर नहीं किया गया है। डैट्स मीन दिट इज़ द एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरीज को हम और कई नाम से जानते हैं, एसोसिएटिव एरेज एंड द मैपिंग और हैशेस। आप अगर मैपिंग और हैशेस भी लिख के आ रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जांपल शो हो रहा है कि डिक्शनरी के अंदर हमने डिक्शनरी क्रिएट करी है, मंथ की डिक्शनरी, जहाँ पे जनवरी फरवरी लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे वैल्यूज असाइन की गई हैं उनके नंबर ऑफ डेज को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन में 31 डेज होते हैं, फेब में 28, एंड मार्च में 31, अप्रैल में 30। यहाँ पे जो जैन फेब जो है आपकी, ये की वैल्यूज़ हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मंथ के नेम चेंज नहीं हो सकते, वो फिक्स हैं। पर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं। वैल्यूज़ अब देखो कि 31 है, 31 तो चेंज नहीं हो सकता, पर फैब चेंज हो सकता है कि उस ईयर वहाँ पे 29 डेज हों। डैट्स मीन्स जो वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी की वो चेंजेबल हैं, पर जो आपकी कीज़ हैं वो नॉन चेंजेबल हैं। तो वी कैन से डिक्शनरीज वैल्यूज़ आर चेंजेबल और वैल्यूज़ आर म्यूटेबल, एंड अदर हैंड द कीज़ ऑफ आर डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स को एक्सेस करना, डिक्शनरी के सभी एलिमेंट्स को। अगर आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक सिंटेक्स होता है। तो पहले सिंटेक्स के अंदर हमारा डिक्शनरी का नाम आता है, देन उसकी की आती है। बाकी सभी डेटा टाइप के अंदर हम इंडेक्स की हेल्प से डाटा को एक्सेस किया करते थे। अगर हमें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होती थी किसी डेटा टाइप में, तो हम ऑलवेज इंडेक्स का यूज़ किया करते थे। पर यहाँ पे हम इंडेक्सेस का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम की का यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रिटर्न है हमारा कि टीचर नाम की एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 3 कीज़ हैं हमारी, अमित नाम की, मनीष नाम की एंड रवि नाम की, और उनकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हैं उनके, जो कि हैं साइंस, मैथ एंड इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं या कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उसके की के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को चाहिए कि साइंस इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वैल्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस वैल्यू को मैं इसकी की हेल्प से ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसका लिखने का तरीका हमारा होगा, पहले डिक्शनरी का नाम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ अ टीचर, एंड साथ में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पहले हम जब लिस्ट वगैरह लिखा करते थे तो वहाँ पे हम इंडेक्स मेथड्स का यूज़ करते थे, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पे जब हम कीज़ भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे हम उस की का नाम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ द इंडेक्स नंबर, बिकॉज ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जब हम यहाँ पे की का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारी की है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। डैट्स मीन्स कि हमें यहाँ पे जब हम की लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही लिखना पड़ेगा, कि स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग्स को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं। देन उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे डिक्शनरी को, और उसका आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट अमित का क्या है, वैल्यू इसकी है साइंस। ये जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा। इसे हम लुकअप भी बोल सकते हैं, जब हमें कोई डाटा एक्सेस करना होता है डिक्शनरी के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, लुकअप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्शनरी का ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हर एलिमेंट को एक्सेस करना डिक्शनरी के अंदर से। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन गिवन है कि ट्रैवर्सिंग मीन द एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग द ईच एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी।
जब भी आप कभी भी किसी भी डिक्शनरी या किसी भी डेटा टाइप के अंदर सारे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस समय हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, बिकॉज जो ट्रैवर्सिंग चलती है वो बार बार रिपीट होती रहती है। हो सकता है कि आपके डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हो और मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम आइटरेशन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, दैट आर द लूप स्टेटमेंट्स। तो दो तरह के लूप्स हम पढ़ते हैं, फोर लूप एंड वाइल लूप। तो हम यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करेंगे। तो फोर लूप का सिंटैक्स जो होता है हमारा, फोर आइटम इन डिक्शनरी, डिक्शनरी इज़ अ रेंज जो हमारी डिक्शनरी चलेगी, यानी कि सारे एलिमेंट डिक्शनरी के यहाँ पे वर्क करेंगे। और प्रोसेस ईच आइटम हेयर, जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है यहाँ पे नीचे फोर लूप के। एक एग्जांपल आपको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। एग्जांपल हमें गिवन है कि D1 जो है एक हमारी डिक्शनरी का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे एक की डिसाइड की गई है 5, और 5 के अंदर वैल्यू असाइन की गई है नंबर। एज इट इज़ यहाँ पे ए नाम की एक की बनाई गई है और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करी है। उसी तरह यहाँ पे 1 एंड 2 नाम की एक टपल है, ये टपल को एज अ की यहाँ पे लिखा गया है और उसके अंदर हमने टपल नाम की वैल्यू को स्टोर किया है। जब हम इस डिक्शनरी के लिए एक लूप चलाते हैं कि फोर की इज़ द वेरिएबल हेयर एंड इन D1 इज़ द रेंज, दैट्स मीन्स ये सारे जितने भी इसके अंदर कीज़ हैं उतनी बार ये लूप आइटरेट होगा यानी रिपीट होगा। और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, प्रिंट में क्या किया है, की को प्रिंट किया है एंड साथ साथ में D1 का यहाँ पे एक्सेसिंग एलिमेंट दे दिया कि की के साथ साथ में एक्सेस होता रहे उस एलिमेंट का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब आउटपुट में हमारा रिजल्ट आया है कि ए जो है एक की है, देन उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है एज इट इज़। फिर टपल है, टपल में के अंदर टपल यानी 1 2, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो टपल नाम की कोई वैल्यू स्टोर है। और लास्ट में हमारा है 5 और यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू है नंबर। ये जो आपका रिजल्ट आया है ये एक सीक्वेंस में फॉलो नहीं हुआ है, बिकॉज जो स्ट्रिंग होती है अनऑर्डर सेट होती है। दैट्स मीन्स यहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हमने डिक्शनरी के अंदर डाटा एंटर किया है उसी सीक्वेंस के अंदर हमारा आउटपुट आए। आउटपुट वेरी कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हैं डिक्शनरी के अंदर। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फोन डिक्शनरी फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्रिंट ईच की वैल्यू पेयर इन द सेपरेट लाइन। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है फोन डिक्शनरी और उसके अंदर आपके अपने फ्रेंड्स के नंबर लिखने हैं और उसे प्रिंट करना है की वैल्यूज़ के पेयर्स की फॉर्म में और सेपरेट लाइन में आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक डिक्शनरी ले लेंगे। डिक्शनरी का नाम मैंने यहाँ पे फ़ोन डिक्ट लिया हुआ है, दैट्स मीन्स फ़ोन डिक्शनरी। आप एब्रीवेशन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है वो, क्योंकि वो ये आपका आइडेंटिफायर है। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दोस्तों के नाम ले लिए हैं, वो अपने एज इट इज़ कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस होती है वो। तो यहाँ पे मैंने उनके फ़ोन नंबर ऐसे रैंडम लिख दिए हैं, देन डिक्शनरी को क्लोज़ कर दिया है। और आफ्टर दैट मैंने क्या चलाया है, यहाँ पे एक लूप चलाया है। लूप के अंदर मैंने नेम लिखा है, यहाँ पे नेम इज़ एनी वेरिएबल। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, AEI जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इन रेंज, रेंज जो हमारी चलेगी फ़ोन डिक्शनरी, यानी कि सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे जितनी भी कीज़ हैं वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चलेगी। तो उसके बाद मैंने प्रिंट में लिख दिया है कि नेम प्रिंट होगा, नेम के साथ साथ में क्या होगा, फ़ोन डिक्शनरी की नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, नेम यानी कि की एंड वैल्यू। तो नेम हमारा यहाँ पे की को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब जब ये लूप चलेगा 1 बाय 1 करके तो हमें ये आंसर देगा, अरुविया एंड मुर्गन्स, महादेव, दिलप्रीत, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है। और देन यहाँ पे उनके नंबर्स आ गए हैं, फ़ोन नंबर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये सीरियल है वो जो हमने लिखा था उस तरह से सीक्वेंस में नहीं आया है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नोट गिवन लिखा है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि डिक्शनरीज जो होती हैं वो अनऑर्डर सेट होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आपने प्रिंटेड ऑर्डर आपका सेम एज इट इज़ आ जाए जैसा कि आपने यहाँ पे गिवन लिखा हुआ था। आई होप आपको ये वाला पॉइंट कवर हो गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्शनरीज, कि इसकी विशेषताएं क्या हैं।
तो सबसे पहले ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड सेट होता है, जिसके अंदर आपको पता है कि कीज वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखी जाता है जो भी आपकी डिक्शनरी होती है। और जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी टाइप की हो सकती हैं, यानी कि स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई भी फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है, या लिस्ट भी एज अ की आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, ठीक है। देन इसके अंदर वही बात दोबारा की गई कि नॉट अ सीक्वेंस, दैट्स मीन्स अ डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस बिकॉज इट इज़ अ अनऑर्डर सेट ऑफ द एलिमेंट्स। आफ्टर दैट एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, इंडेक्स बाय की नॉट बाय नंबर। यहाँ पे जब भी आप कोई भी डाटा एक्सेस करना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर, इसमें क्या होता है कि आप उसकी कीज़ की हेल्प से डाटा एक्सेस करेंगे, ना कि किसी नंबर की हेल्प से करेंगे। क्योंकि और एक और पॉइंट कि जो कीज़ होती हैं डिक्शनरीज के अंदर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वो नॉन म्यूटेबल टाइप होती हैं, और जो वैल्यूज़ होती हैं वो म्यूटेबल टाइप। नॉन म्यूटेबल का मतलब नॉन चेंजेबल, जो चेंज नहीं होंगी, और म्यूटेबल का टाइप होगा कि वो चेंज हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट हमें एक और इसके अंदर पढ़ना है, जो हमें ध्यान में रखना है कि जो डिक्शनरीज के अंदर जो कीज़ होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, वो सेम नहीं होंगी। वैल्यूज़ आपकी सेम हो सकती हैं, पर जो आपकी कीज़ हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए डिक्शनरी के अंदर। तो आज के लिए इतना बहुत है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय।